हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लाभ तथा हानि अथवा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो क्या क्या अवेलेबल है इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, साथ में मैथ के टॉपिक वाइज लेक्चर्स अवेलेबल हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको मिलेगा ये सारा रिसोर्स। तो आपको education-adda.com विजिट करना है, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू में जाकर आपको सेलेक्ट करना है कंपटीशन अड्डा। तो वहाँ यहाँ जाकर आप बिल्कुल मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन लाभ तथा हानि के ऊपर। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको समझना होगा। तो क्या क्या है वो, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है, इसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होती है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, तो उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जिस पर हम खरीदते हैं जिस प्राइस पर, उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। वहीं दूसरा टर्म होता है आपका विक्रय मूल्य, और इसे इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस या एसपीवी बोलते हैं। ठीक है, तो यह होती है आपको जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, चलिए तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए में और बेच रहे हैं आप 110 रुपए में, तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। लेकिन आप देखिए, बेच रहे हैं 110 में और आपकी खरीद है 100 में, मतलब क्या होगा? मुनाफा होगा, और या लाभ हम बोलते हैं। तो लाभ क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसी को हम प्रॉफिट या लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम होगा तो हमें हानि होगी। तो दूसरा हम देख लेते हैं हानि। अब हानि कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम है, तो यहाँ पर हानि हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य में घटाएंगे हम विक्रय मूल्य को। ठीक है, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो मान लीजिए कोई किसी वस्तु की क्रय मूल्य जो है, अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, विक्रय मूल्य की बात कर लें, विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 100 है। तो यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा? तो हमें देखना है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है या कम है। तो क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हमें लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में घटाएंगे हम क्रय मूल्य को, तो 120 घटाओ 100, और हमें 20 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपए का लाभ हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य ये तो 100 है, क्रय मूल्य बराबर 100, और अगर विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य जो है 90 हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 90। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब क्या होगा? नुकसान होगा अथवा हानि होगी। तो हानि कितनी होगी? हानि बराबर, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य में घटा देंगे हम विक्रय मूल्य को, तो 100 घटाओ 90, और ये हमारा हो गया 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ऐसे हम लाभ तथा हानि ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमें अगर प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है अथवा कितनी प्रतिशत हानि हो रही है, तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए लाभ तो निकालने का तरीका हम सीख लिए हैं। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो देखिए लाभ फॉर्मूला यही होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
और हमें अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम लाभ को भाग दे देंगे क्रय मूल्य से, और उसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। वैसे ही अगर हमें हानि की प्रतिशत निकालनी है तो हानि प्रतिशत हो जाएगी हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। हमेशा आप ये ध्यान रखिए, हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालनी है तो हमें आधार क्या लेना होता है, क्रय मूल्य को। ठीक है, लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, आधार हमेशा आपको क्रय मूल्य ही लेना है। ठीक है, दूसरा देखिए, जब भी हम बट्टा अथवा डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है, आप कुछ सामान खरीदने गए तो डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट आपको देखिए विक्रय मूल्य पे नहीं मिलता है। आपका क्या होता है कि डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य अथवा मार्क प्राइस क्या होता है उस पर दिया जाता है। उस पे एक टैग लगा हुआ होगा, तो उसमें टैग में जितना लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 500 रुपया है तो 500 रुपये में 20% डिस्काउंट दे दिया, 400 रुपये में आपको देगा। ठीक है, उस टैग पे दे रहा है, और उसकी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको डिस्काउंट देने के बाद जितना में वो बेच रहा है, मतलब 400 रुपया उसकी विक्रय मूल्य हो जाएगी शॉपकीपर के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य पता है हमें। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत भागा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, मान लीजिए हमारा लाभ प्रतिशत जो है, लाभ प्रतिशत बराबर 20% है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ 20 बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जो भी क्रय मूल्य होगा उसका 120 बटा 100 गुना हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 120 बटा 100। अच्छा, अगर हम इसे प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 100 हटा देते हैं, चलिए 120 बटा 100 गुना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब अगर हमें इसे प्रतिशत में लिखना है तो हम सीधा लिख देंगे, 100 हटाएंगे तो प्रतिशत आ जाएगा 120%। ठीक है, किसका, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का थोड़ा अटपटा लग रहा है तो इसको क्या उल्टा लिख देते हैं, क्रय मूल्य का 120%। ठीक है, क्रय मूल्य का 120%। ठीक है, तो अगर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप विक्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे ही अगर मान लीजिए आपको हानि हो रही है और हानि प्रतिशत दी हुई है, क्रय मूल्य दी हुई है, तो विक्रय मूल्य भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 घटाओ हानि का प्रतिशत भागा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, मान लीजिए हानि आपकी 10% हो रही है, हानि प्रतिशत दी हुई है आपकी, तो हानि प्रतिशत बराबर 10% है, तो यहां विक्रय मूल्य क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य बराबर 100 घटाओ 10 बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं क्रय मूल्य। तो ये अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो यहाँ 90 बटा 100 मीन्स क्रय मूल्य का 90% हो जाएगा, क्रय मूल्य का 90%। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो हमने बात की कि क्रय मूल्य हमें पता है, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत पता है, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हमें विक्रय मूल्य पता हो, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत पता हो, तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए उसका सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। कैसे आया, देखिए यहां से ही आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, इसको 100 को इधर ले जाइए, तो 100 गुना विक्रय मूल्य भागा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं।
वैसे ही अगर हानि प्रतिशत हमें पता हो, क्रय मूल्य पता हो, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100/100 घटाओ हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका सूत्र इस सूत्र से मिल गया है। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य है देखिए, तो विक्रय मूल्य गुना 100 भागा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अब देखिए कुछ हम संक्षिप्त विधि के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में समय कम होती है, तो संक्षिप्त विधि आपको यूज करने से काफी टाइम मिल जाता है। ठीक है, टाइम बच जाता है उससे, और आप ज्यादा से ज्यादा सवाल बना पाएंगे। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो दो वस्तुओं को बेचता है। पहले पर x% लाभ होता है। दो समान समान वस्तुओं, ठीक है, एक जैसी वस्तु है, बिल्कुल एक जैसी वस्तु है, और एक पर वो x% लाभ कमाता है, वहीं दूसरे पर x% हानि उठाता है। तो पूरे लेन देन में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ठीक है, हमेशा, ऐसे जब भी सिचुएशन हो हमेशा हानि होती है। और हानि की प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हानि प्रतिशत आपकी हो जाएगी, जो भी लाभ तथा हानि प्रतिशत हो, यहाँ देखिए दोनों x% है, तो उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत मतलब x हो जाएगा बटा 10, उसका पूरे का वर्ग ले लेंगे उतना प्रतिशत, तो x/10 का वर्ग प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। अब मान लीजिए हम दुकानदार की बात करते हैं। ठीक है, वह अपनी कुछ वस्तुएं बेचता है। बोल रहा है क्या वो कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, तो वो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्या उससे लाभ होगा कि हानि होगा। लेकिन हमेशा जब क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्या होगा, उसे हानि ही होगी ना, क्योंकि वैसे तो जीरो होगा लेकिन उसका कॉस्ट, काफी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए वो बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, पर वो क्या करता है, धूर्त है थोड़ा, तो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, उसमें कुछ एरर है, तो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, उससे उसे लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए संक्षिप्त विधि को आप याद रखिए। लाभ प्रतिशत हमेशा आप निकाल सकते हैं, त्रुटि को भाग दीजिएगा सही मान घटाओ त्रुटि गुना 100%। ठीक है, तो त्रुटि बटा सही मान घटाओ त्रुटि गुना 100%, यही हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, चलिए तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अब मान लीजिए कोई दुकानदार बोलता है कि वह x% लाभ पर बेच रहा है। वो मान रहा है कि हम x% लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा है कि त्रुटिपूर्ण बाट, ठीक है, उसकी मेजरमेंट में जो है कुछ फॉल्ट है, तो वो भी वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो वो x% का लाभ उठा ही रहा है, वो तो आपको दिखाकर ही उठा रहा है। दूसरा आपका वो धूर्त भी है थोड़ा, तो बोलता है कि वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, और उसका प्रतिशत जो दिया हुआ है, ठीक है, जितना त्रुटि है उसमें y% कम है। तो सही मान लीजिए 1 किलो है, तो 1 किलो से कुछ y% उसमें कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर x जोड़ y। x हमारा लाभ प्रतिशत जो है, और y हमारा कितना कम है, कितना त्रुटि है, वो प्रतिशत है। तो x जोड़ y भागा x 100 घटाओ y गुना 100%, ये हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक दुकानदार की, जो बोलता है कि वो अपनी वस्तुएं हानि पर बेच रहा है। कितना हानि, x% हानि पर बेचता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसके मेजरमेंट में फिर से एरर है, और वो सही मान से y% कम है। ठीक है, कितना एरर है, तो y% जो सही होनी चाहिए मान, उससे y% कम है। तो यहाँ लाभ अथवा हानि प्रतिशत, क्योंकि यहाँ वो बोल रहा है कि हानि में बेच रहा है। ठीक है, तो हो सकता है लाभ भी हो या हानि भी हो। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी, तो y में x हम घटा देंगे, मतलब y माइनस एक्स भागा 100 माइनस वाई। ठीक है, इंटू 100%। अब देखिए अगर ये आपका प्लस आता है, ये पूरा आप कैलकुलेट कीजिएगा,
ठीक है, इसका मान निकालिएगा, अगर प्लस में आता है तो लाभ हो जाएगा, और अगर माइनस में आता है, ठीक है, माइनस में आया तो हानि हो जाएगा। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा, मतलब यहाँ साइन आपको देखना है कि प्लस है कि माइनस है। प्लस आया लाभ हो गया, माइनस आया तो उसे हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ संक्षिप्त विधि आपको याद रखनी है, तो इससे आपका काफी समय बचेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, कुछ एक दो सवाल देख लेते हैं, काफी बेसिक इजी प्रश्न है। देखिए, एक व्यक्ति जो है वह बोल रहा है कि उसका खरीद जो है 55 रुपया है किसी वस्तु का, और वो बेच रहा है उसे 57.20 रुपए में। ठीक है, उतने में बेच देता है। तो यहाँ हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो देखिए, क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 55 रुपए हो गया। ठीक है, 55। वहीं विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 57.20, 57.20 रुपए। अब यहाँ आप देखिए कि विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसे लाभ होगा। ठीक है, उस व्यक्ति को लाभ होगा। तो लाभ हम ज्ञात कर सकते हैं, तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 57.20, और इसमें घटा देंगे हम क्रय मूल्य जो कि 55 है। तो हमारा लाभ जो होगा रुपए में 2.20। ठीक, ये लाभ हो गया। बट हमें क्या निकालनी है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। अतः लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत, तो ये क्या होता है देखिए, तो जितना लाभ होता है तो 2.20 लाभ बटा क्रय मूल्य। जब भी आपको प्रतिशत निकालनी है तो याद रखिएगा कि क्रय मूल्य से ही हम भाग देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ है हमारा 55, और इसको हम 100 से गुना कर लेंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो 220 भट्टा 55, और ये आएगा हमारा 4%। तो लाभ प्रतिशत हो गया 4%। ठीक है, अब अगला सवाल एक और देख लेते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक हीटर है। ठीक है, हीटर को 585 रुपए में बेचा जाता है, और बोला जा रहा है कि बेचने के क्रम में 10% की हानि होती है। तो हीटर का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर 585 रुपए है, 585, और हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर 10%, और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमने सूत्र देखा था कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, देखिए क्रय मूल्य बराबर 100 भागा 100 घटाओ हानि की प्रतिशत। ठीक है, हानि की प्रतिशत, और इसको हम गुना कर देंगे विक्रय मूल्य से, गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, अब सभी का मान आप डाल दीजिए यहाँ, तो आपको मिल जाएगा क्रय मूल्य 100 बटा 100 घटाओ हानि, तो 10% हानि है तो यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, 100 घटाओ 90, और इसको गुना करना है हमें विक्रय मूल्य से जो कि है 585 रुपए। ठीक है, और इसका मान आपको मिल जाएगा 650 रुपए। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हो गई 650 रुपए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा।